आगामी चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अब चुनावी मैदान में उतर आए हैं। चाहे भाजपा की बात करें या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस की, अब भाजपा के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए जहां जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार जो है जन विरोधी सरकार की नीतियों को उजागर कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस एक विशेष रणनीति के साथ मैदान में उतर कर आई है। और किस तरह से लोकसभा, हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी रणनीति तैयार कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी मौजूद हैं। संगठन के परिपक्व नेता के रूप में जाने जाते हैं और उनके नेतृत्व में किस तरह से चुनावों की रणनीति तैयार की जा रही है। सर, लोकसभा चुनावों को लेकर और साथ साथ ये भी सुगबुगाहट है कि विधानसभा भी एक साथ होते हैं, दोनों के साथ लगातार कांग्रेस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, लोकसभा भी, विधानसभा के लिए, और अभी एक्टिव नहीं हो रही। पिछले आपने देखा होगा 1.5 साल में 33 तो दूसरी पार्टियों के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। कितनी जबरदस्त रैलियां हुई हैं हर जिले पे। हमारे विपक्ष आपके समक्ष पार्लियामेंट हल्कों में और विधानसभा लेवल पर जन आक्रोश रैली जगह जगह चल रही है, तो लोगों में बड़ा भारी जोश उमंग और उत्साह है। और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से हर कांग्रेसी तत्पर है। इन्होंने जिस तरह से देश में एक अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, जिस तरह से देश के हालात बना रखे हैं, देश में नफरत का माहौल पैदा कर रखा है, देश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस बिल्कुल आज एकजुट है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के तैयार है। आज हमारे कई यहाँ फरीदाबाद में कई प्रोग्राम हमारे साथी, आप देखें यहाँ पे चाय के लिए बुलाया था और यहाँ पे कितना कई हजार आदमी यहाँ पर आया हुआ है। ये इस बात का प्रतीक है कि भाई लोगों में कितना भारी जोश और उत्साह और उमंग है। तो इस सरकार को उखाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है। इनके आज जनता देख रही है कि भाई किस तरह से प्रदेश के हालात खराब करके रख दिए हैं। आज जो प्रदेश इन्होंने 70,000 करोड़ से 9.5 साल में 4 लाख करोड़ का कर्जा इस प्रदेश के ऊपर हो चुका है। आज कोई बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,32,800 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। कोई भी यहाँ पर कोई बिजली का नया कारखाना नहीं लगा, कोई मेट्रो रेल लाइन की कोई एक पिलर नहीं लगा, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज कोई नहीं हुए और प्रदेश को कर्ज में झोंक दिया और पूरी जो शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया है। तो इस सरकार को सारा वो देख रहे हैं जनता के भी किस तरह से यहाँ पे जो शासन चल रहा है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर, आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा निकाल रही है, हालांकि संगठन में अभी तक हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुछ खास बदलाव नहीं कर पाई है। क्या कहेंगे? जिस तरह से कुछ लोग बरसाती मेंढक के तौर पर कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल, जजपा भी अपने आप को कहीं उस तरह से स्टैंड नहीं कर पाई है, जबकि डिप्टी जो है सीएम दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में संगठन चल रहा है, तो इसका कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? ये जेजेपी तो जमानत जब्त पार्टी हो गई या जमा जीरो पार्टी समझ लो। इनेलो को कह दिए कि ई ना चाहिए, ई ना लो, इसकी जरूरत नहीं है। और आम आदमी पार्टी आम तो है नहीं, हमारा तो गुठली रहेगी, आम तो हमारे साथ। तो इसलिए है सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और आप देखोगे कि पूरी तरह से प्रदेश में से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। सिंगल डिजिट में बीजेपी रहेगी विधानसभा में और आप देखोगे कि लोकसभा में
हम सब के सब सीटें जीतेंगे। सर, जनवरी में जो कांग्रेस का ये एक एसआर गुट के नाम से जाने जाते हैं कुछ नेता, एसआर के गुट के नाम से, तो उसमें वो एक अलग रणनीति के साथ उतरेंगे, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम उसका हिस्सा बनेगी? नहीं, कोई गुट नहीं है। हमारे वो सीनियर लीडर हैं, अपने अपने तरीके से सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सबका नेता एक ही है, राहुल गांधी खड़गे जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सारी कांग्रेस एकजुट है। अंतर तो वहाँ है। आप देखोगे भी चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या मुख्यमंत्री के बारे में कहते हैं, राव इंद्रजीत सिंह क्या कहते हैं, अरविंद शर्मा क्या कहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री की 2-2 महीने तक मुख्यमंत्री से संवाद नहीं होता, बातचीत नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग का ढर्रा एकदम पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया, कोई फाइल नहीं निकाल के दी। जहाँ मंत्री और मुख्यमंत्री में आपस में बोलचाल नहीं है, उस प्रदेश का क्या होगा। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, जो गुटबाजी है वो बीजेपी में है। सर, जिस तरह से संगठन की बात लगातार पूछ रहे थे कार्यकर्ता, लेकिन अब जो चुनावों के उम्मीदवार हैं, अब वो इस मंशा के साथ मैदान में उतर रहे हैं कि संगठन बने या ना बने, हमें अपनी चुनावी तैयारी में लगना है। तो क्या चुनावों से पहले संगठन का साथ मिलेगा उन उम्मीदवारों को? हम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से घर घर में हमारा संगठन जा चुका है। हर जगह हमारे आदमी है, हर जगह हमारी उपस्थिति है। जहाँ तक जो प्रतीकात्मक संगठन है वो भी बन जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, चौधरी उदयभान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे। वर्ष 2024 के चुनावों को लेकर कांग्रेस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। और जिस तरह से आज मैं बल्लभगढ़ में यहाँ पर मौजूद हूँ, तिरंगा भवन के उद्घाटन पर यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर है, पूर्व मंत्री करण दलाल सहित कार्यकर्ता यहाँ पर एक अलग जोश के साथ दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से अब कांग्रेस ने अपना चुनावी बिगुल छेड़ दिया है, आने वाले समय में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।